साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को एक और पेशी का सामना आज लाहौर की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। सदर पीटीआई को गुज़िश्ता रोज अदम सबूत पर 2 मुकदमात से बरी होते ही तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया था। परवेज इलाही ने ग्रेड 17 पर 12 गैर कानूनी भर्तियां की। इंक्वायरी में जाली भर्तियां साबित हुई। तर्जुमान एंटी करप्शन का दावा। इंशाअल्लाह हम मजबूत हैं, चट्टान की तरह के तमाम लोग मजबूत रहे। हालांकि यहाँ मुझे वही भी नहीं दी गई और थाने का जो सबसे खराब इलाका है वहाँ 2 मरतबा वजीर आला रहा, रिकॉर्ड काम कराए। दिल के 2 वाल बंद हो चुके हैं। जज साहिब, मुल्क की हालात आपके सामने हैं। ऊपर अल्लाह और नीचे आप हैं। फैसला दुरुस्त ना किया तो आपको अल्लाह ताला पूछेंगे। परवेज इलाही का जज चौधरी अफजल से मकालमा। वकला से गुफ्तगू में कहा, अदवियात भी नहीं दी गई, पीटीआई नहीं छोड़ रहा। पहले करप्शन की रट लगाई हुई थी। करप्शन के दोनों केसेस में परवेज इलाही बरी हो गए तो भर्तियों के भोंडे केस में गिरफ्तार कर लिया। मोनिस इलाही का अपने वालिद की दोबारा गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल, कहा सिर्फ इंतकामी एजेंडे के तहत मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद जिना हाउस हमला केस से बरी। अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। थाना सर्वर रोड के मुकदमे से यास्मीन राशिद का नाम निकालने की हिदायत। अगर वो किसी और केस में मतलूब नहीं है तो उन्हें फौरी रिहा कर दिया जाए। अदालत का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तहरीरी फैसला जारी। राना इंतजार फैसला करें कि वो परवेज इलाही के वकील हैं या हाई कोर्ट बार के सदर। वकला बिरादरी का नुमाइंदा किस मुंह से करप्शन किंग का दिफा कर रहा है। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का परवेज इलाही के वकील के बयान पर रद्द-ए-अमल। जवाब में राना इंतजार ने लाहौर हाई कोर्ट बार का इजलास बुला लिया। बार का आमिर मीर को हटाने का मुतालबा। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोआन ने पुरानी काबीना तब्दील करके नई 17 रुकनी काबीना का ऐलान कर दिया। कयूत यलमाज नायब सदर मुकर्रर। हाकान फीदान वजीर खारजा और महमद शमसैक वजीर खजाना होंगे। साबिका काबीना में से सिर्फ एक वजीर बरकरार। सदर एर्दोआन का खिताब में अपोजिशन समेत सबको मुफाहमत का पैगाम, कहा अवाम अपने इख्तलाफात एक तरफ रख कर मुस्तकबिल पर तवज्जो दें। तुर्किया के सदारती महल में रजब तैयब एर्दोआन की हलफ बर्दारी की पुरवक्कार तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत 78 ममालिक के सरबराहान शरीक हुए। रजब तैयब एर्दोआन ने कहा वो आइन और कानून की पासदारी करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सेनेट से मंजूरी के बाद कर्ज की हद की बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर बाइडन ने डिफॉल्ट की डेडलाइन से 2 रोज कबल दस्तखत किए। अमरीकी हुकूमत के $31 ट्रिलियन से ज्यादा के कर्ज की हद को मुअत्तल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वुज़रा MNAs के ग्रुप का इजलास। 9 साबिक सूबाई वुज़रा और 21 साबिक MNAs की शिरकत। साबिक वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा सबने इकट्ठे चलने पर इत्तफाक किया है। ग्रुप ने 9 मई के वाकयात की शदीद मुसम्मत भी की। रावलपिंडी में साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। जराये के मुताबिक राजा बशारत घर पर मौजूद नहीं थे। राजा बशारत GHQ हमले केस में पुलिस को मतलूब हैं। 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ KP में भी एक्शन। सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुल्जिमान को पनाह देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। पिछले 3-4 साल जो झूठ और इंतशार का दौर रहा है उसमें मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। ये मुकाफाते अमल है। झूठ और इंतशार की सियासत से मुल्क को नुकसान पहुंचा। जो पाकिस्तान दुश्मन ना कर सके वो उन्होंने कर दिया। हमजा शहबाज बरस पड़े, बोले इंतशार फैलाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। नवाज शरीफ वतन वापस आकर इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। जिना हाउस हमले में मुलविस PTI की खवातीन शरपसंद हैं, सजा मिलेगी। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने वीडियो भी चला दी। कहा जेल में कैद खवातीन नारवा सलूक से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं।
जावेद लतीफ ने कहा, दिफाई तंसीबात पर हमला करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। आज हम जिन्ना हाउस आए हैं और यहाँ की हालत देख के हमारे दिल कांप रहे हैं। वो लोग जिन्होंने इस तरह का हाल किया हमारे जिन्ना हाउस का, उनको उनके खिलाफ शदीद इक़दाम किए जाएँ। यहाँ पर देखकर बहुत अफसोस हुआ कि बहुत जला हुआ है और उनको जलाने वाले वही लोग हैं जिनके अगर बच्चों से पूछे कि आप बड़े होकर क्या बनोगे तो वो यही कहते हैं कि हम पाक फौज बने। मुख्तलिफ स्कूल्स की तालिबात और असातिज़ा का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, 9 मई के वाक़यात पर गम और गुस्से का इजहार, मुलव्विस इंतशार पसंद मास्टरमाइंड या सहूलतकार को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालिबा। अपनी फैमिली से मिलना है। 25 दिन आप लोग रह चुके हैं, बहुत हो गया, अब हमें अंदर क्यों ले जाए? हम कोई चोर डाकू हैं यहाँ पर? नहीं, आई एम सॉरी, अब नहीं होगा। बहुत कर चुके हैं आप लोग हमारे साथ, जो करने आप लोगों ने, जो रात को इन लोगों ने हमारे साथ किया, किसी ने देखा है? यहाँ पर जो आप लोग करें, हमारी बेटियां रुल रही है, जिन्हें हमने आज तक घरों से नहीं निकलने दिया है। जिन्ना हाउस पर हमला और जलाओ घिराव केस में शनाख्त होने वाले 89 मुल्जिमान 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 13 खवातीन मुल्जिमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। खवातीन मुल्जिमान ने कहा, हम बहुत खौफजदा हैं, आप जुडिशल रिमांड पर जेल में ही रहेंगी, परेशान ना हो, अदालत के रिमार्क्स। £190 मिलियन NCA स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ, नैब का बुशरा बीबी को केस में गवाह बनाने का फैसला। 7 जून को बुशरा बीबी का बतौर गवाह बयान कलमबंद होगा। बुशरा बीबी से दस्तावेजात भी तलब। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास और जहांगीर तरीन की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, नई सियासी जमात के क़याम समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। तनवीर इलियास ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जहांगीर तरीन के साथ मिलकर आगे चलने पर बात हुई, सियासी मुस्तकबिल का ऐलान बाद में करेंगे। नौमान लगड़ियाल ने कहा, PTI का नजरिया छोड़कर आने वालों को वेलकम करेंगे। लेकिन मैंने ये फैसला किया है कि मैं तहरीक इंसाफ से अपनी राय जुदा कर लूं। पार्टी की लीडरशिप ने अदारों के खिलाफ जो हर्जा सराई की, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं और खुद को PTI से अलग करता हूं। साबिक MP एहतशाम जावेद अकबर का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान, 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। PTI के साबिक MP राय असलम खरल ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। कहा, पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखते। PTI के 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बली के उम्मीदवार चौधरी सिद्दीक, अली अशरफ, सरफराज मेहर और सरदार हक ने भी पार्टी छोड़ दी। डिफॉल्ट की तारीखी देने वालों को शर्म आनी चाहिए, अदायगियां वक्त पर करेंगे, मुल्क दिवालिया नहीं होगा। वजीर खजाना इसहाक डार की तसल्लियां, सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी नुकसान की बड़ी वजह करार। कहा, कुछ लोगों को शौक है मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, मुल्क की मईशत मुश्किलात का शिकार है मगर बेहतरी की उम्मीद है। जिसके पास सिंगल मेजॉरिटी हो, ये उसका हक है, ऑप्शन उसको मिलता है कि भाई आप मेयर बनाए, चेयरमैन बनाए। इसी वजह से हम कहते हैं कि चेयरमैन या मेयर कराची जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक है और इंशाअल्लाह वजीर आजम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे 2023 में। मेयर कराची पीपल्स पार्टी का हक है, जियाला मेयर बनेगा और बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के वजीर आजम। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सईद गनी ने कहा कि हाफिज नईम आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेयर बने हुए हैं। मेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के कहने पर जल्दबाजी कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं, PP ने धमकी दी, मेयर इलेक्शन जल्द ना कराए तो वफाक से अलग होंगे। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों से झड़प, सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 2 सिपाही बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका, ड्राइवर जाम भाग। सिंध हुकूमत का केंझर झील पर आलमी मयार का सयाहती मरकज बनाने का फैसला। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने कहा, सयाहों को तमाम जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। केंझर झील रिजॉर्ट की तामीर के लिए मुनासिब जगह का तयन किया जा रहा है।